हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिजनेस साइकिल के बारे में। डॉट कॉम बबल इकोनॉमिक डॉट कॉम बबल एक बिजनेस साइकिल का एग्जाम्पल है जिसको हम समझ लेते हैं। हुआ ये था कि 1979 से 1999 तक बीच में स्टार्टअप इंटरनेट कंपनीज बहुत ज़्यादा खुलना स्टार्ट हो गई थी। जिससे हुआ था ये कि जो भी कंपनी अपने नाम के पीछे डॉट कॉम लगा देती थी उसके स्टॉक प्राइस अपने आप ही राइज हो जाते थे, जिससे ऐसा बहुत सारी कंपनियों ने करना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण उनके पास बहुत सारा पैसा आने लगा। बट जैसे ही हमें पता चला कि डॉट कॉम एक तरीके से बबल बनता जा रहा है, तो 2000 में ये बबल बर्स्ट हो गया एंड इसके बाद में सारी इकॉनमी स्लो हो गए, मार्केट क्रैश कर गए और इसने पूरी ग्लोबल इकॉनमी को इफेक्ट किया। तो इस टाइप से बिजनेस साइकिल ऑपरेट्स होती हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं बिजनेस साइकिल कैसे दिखती है, इसके सारे पॉइंट्स एंड ट्रेंड्स, इंडिकेटर्स, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि वाई एक्सेस पर आपका रियल जीडीपी है और एक्स एक्सेस पर आपका टाइम है और बीच में आप एक ट्रेंड लाइन भी देख सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस साइकिल स्टार्ट होती है बूम, या फिर इसे कहते हैं हम एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में होता है जनरली ये है कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होने लगती हैं। फिर इसके बाद पीक आती है। पीक टॉप मोस्ट पोजीशन होती है जहाँ पर सारी चीज़ें इकोनॉमी में अपनी मैक्सिमम लेवल पर होती हैं। इसके बाद में मैक्सिमम से रिसेशन स्टार्ट होता है जहाँ से सारी चीज़ें स्लो डाउन होना स्टार्ट होती हैं। इसके बाद ट्रफ आता है, मीन्स सारी एक्टिविटीज़ एट इज सबसे मिनिमम पॉइंट पे होती हैं, इसके नीचे वो कभी नहीं जाती। फिर से यही साइकिल दोबारा, फिर बूम पीक रिसेशन ट्रफ, बूम पीक रिसेशन ट्रफ, इसी तरीके से चलती रहती है। बट आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो ये धीरे धीरे करके इंक्रीज ही होता है। मीन्स टाइम के साथ साथ बिजनेस साइकिल में जो ट्रफ रिसेशन आते हैं ये आते तो पीरियडिकली हैं, बट ये इंक्रीज करते रहते हैं अपनी वॉल्यूम के हिसाब से। अब एक एक करके हम बिजनेस साइकिल के फ्रेजेस को जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेज है एक्सपेंशन, या फिर इसे बूम भी कहते हैं, अपस्विंग भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता ही है कि सारी चीज़ें इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रॉफिट, स्टॉक प्राइजेस, आपका बैंक क्रेडिट, ये सारी चीज़ें बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं और प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल पर होता है एंड इसकी डिमांड और सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो कर रही होती है। एक्सपेंशन के बाद आता है आपका पीक फ्रेज। पीक को प्रॉस्पेरिटी भी बोलते हैं। इस टाइम पर सभी चीज़ें अपनी टॉप मोस्ट या फिर हाईएस्ट पॉइंट पर होती हैं बिजनेस साइकिल में। इनपुट प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और जो डिमांड होती है वो कहीं ना कहीं पे स्टैगनेट हो जाती है। मीन्स एक फिक्स हो जाती है, वहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर देती है। डिमांड कम होने लगती है। इसके बाद अपना आता है कॉन्ट्रैक्शन फ्रेज। इसको डाउन स्विंग या रिसेशन भी बोलते हैं। रिसेशन मीन्स मंदी। यहाँ पर सारी चीज़ें डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो भी आपका अभी तक बढ़ा हुआ था, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें फॉल होना स्टार्ट हो जाती हैं। प्रोडक्शन भी कम होना स्टार्ट हो जाता है और सप्लाई एक्सीड कर जाती है डिमांड को। मीन्स डिमांड कम होती है बट सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से प्राइजेज़ बहुत कम हो जाते हैं और प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन करना कम कर देते हैं। इस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद में आता है आपका ट्रफ। रिसेशन में बिजनेसेस पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। मीन्स वो सोचते हैं कि आगे कोई भी अच्छी चीज़ नहीं आने वाली है एंड इसी तरीके से डिमांड घटती रहेगी। तो जो होते हैं, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं, जिससे कि वेज रेट भी फॉल हो जाता है, बैंक क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, ये सारी चीज़ें डिक्लाइन कर जाती हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट बोलते हैं उस पॉइंट को जहाँ से कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ के बीच का जो पॉइंट है उसे टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद इकोनॉमी को प्रेडिक्ट करने के लिए, बिजनेस साइकिल को प्रेडिक्ट करने के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बनाए गए हैं। 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स एंड कोइंसिडेंट या फिर इसे कॉनकरेंट इंडिकेटर भी बोलते हैं। एक एक करके सभी के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं।
सबसे पहला इंडिकेटर है लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग मीन्स जो हमेशा लीड करे या फिर जो हमेशा आगे रहे। मीन्स इकोनॉमी की चेंज होने से पहले ये इंडिकेटर बता देता है कि इकोनॉमी कौन सा ट्रेंड फॉलो करने वाली है। इसके जनरली एग्जांपल हम लेते हैं कि स्टॉक प्राइजेस क्या हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है। इन सारी चीज़ों से पता लग जाता है कि इकोनॉमी कौन सा ट्रेंड फॉलो करने वाली है। इसके बाद आता है आपका लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग मीन्स जो पीछे रहे, मतलब इकोनॉमी के चेंज होने के बाद ये इंडिकेटर बताता है कि कौन सा ट्रेंड फॉलो होने वाला है। लैगिंग इंडिकेटर के कुछ एग्जांपल जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इंटरेस्ट रेट्स, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी। इसके बाद आता है हमारा कॉनकरेंट इंडिकेटर। ये इकॉनमी और इंडिकेटर दोनों साथ साथ चलते हैं। मीन्स जब इकॉनमी ट्रेंड आएगा तभी कोइंसिडेंट इंडिकेटर में भी चेंज आएगा। ये इकोनॉमी की करंट स्टेटस को दिखाते हैं कि करंट में क्या चल रहा है। इसके फ्यू एग्जांपल जैसे कि जीडीपी, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स एंड फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स सच एज स्टॉक प्राइजेस। इसके बाद आते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल कि बिजनेस साइकिल होती ही क्यों है। बिजनेस साइकिल दो रीज़न से होती है, एक इंटरनल रीजन होते हैं और एक एक्सटर्नल रीजन्स होते हैं। इंटरनल रीजन्स की बात करें तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। यहाँ पर एक ऑथर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली हुई है, फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। फिर इसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। फिर आता है मनी सप्लाई। यहाँ पर भी एक ऑथर है, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, हॉटरी बोलते हैं इनको, ट्रेड साइकिल इज ए प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। इसके बाद आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। यहाँ पर एक पीगू ऑथर है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे रखी है, मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटीज़ एंड आर अफेक्टेड बाई वेव्स ऑफ पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिज्म। इसके बाद एक और ऑथर हैं सूम पीटर, उन्होंने अपनी इनोवेशन थ्योरी दे रखी है। वो बोलते हैं ट्रेड साइकिल अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ इनोवेशंस विच टेक्स प्लेस इन द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पर एक थ्योरी भी है, कॉब्बे थ्योरी, जिसको निकोलस कोल्डार ने खोजा था। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं एक्सटर्नल कॉजेज, जैसे कि वार हो गया, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, नेचुरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये सारे होते हैं आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल देखने को मिलती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है साइक्लिकल बिजनेस। क्या होते हैं? ऐसे बिजनेसेस whose fortunes are closely linked to the rate of economic growth are referred to the cyclical businesses। इनमें कुछ एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे फैशन रिटेल्स, ये बिजनेस तभी ग्रो करेंगे जब इकोनॉमी ग्रो होती है। इलेक्ट्रिकल गुड्स, हाउस बिल्डर्स, रेस्टोरेंट्स, एडवर्टाइजिंग, ओवरसीज टावर ऑपरेशंस, कंस्ट्रक्शंस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म्स। ये बिजनेस तभी ग्रो होंगे जब इकोनॉमी बूम पर होगी। So that's all about this video, and I think you have revised the whole chapter in just 15 minutes almost। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।